तो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सभी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी की परफॉर्मेंस, और वो आज के दिन इतनी अलग हमें इसलिए विटनेस करने को मिला क्योंकि मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कोई भी चीज़ें हमें देखने को मिली नहीं। अब देखो, कोई भी चीज़ जब मार्केट उम्मीद करके चलती है और उस उम्मीद से एकदम डिफरेंट हमें देखने को मिल जाए तो मार्केट रिएक्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी भी कंपनी के रिजल्ट का जब वेट करते हो, क्वार्टरली रिजल्ट मान लो, अभी Q1 का रिजल्ट पार हुआ, मार्केट उम्मीद कर रही है कि किसी एक कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 100 करोड़ रुपए का देखने को मिलेगा, और वो कंपनी ने 100 की जगह 150 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट कर दिया, जिसकी मार्केट उम्मीद ही नहीं की थी। तो मार्केट रिएक्ट करती है, और वही 100 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी और कंपनी ने सीधा 50 करोड़ ही रिपोर्ट कर दिया, जिसकी भी मार्केट को उम्मीद नहीं थी, तो वहाँ पर भी मार्केट रिएक्ट करती है। तो वही चीज़ आज के दिन हमें महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखने को मिला है। बट इसके पीछे का रीज़न कोई क्वार्टरली रिजल्ट नहीं है। पॉइंट ये है कि अभी के टाइम पे जीएसटी की बात आपको हर जगह सुनने को मिल रही है, और कल के दिन तक रिपोर्ट ये बोल रहे थे कि एसयूवी में जो जीएसटी लगता है 28%, उसको गवर्नमेंट कम कर सकती है, कम नहीं, बढ़ा सकती है, और वही चीज़ हमें देखने को मिला। बट फिर भी महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी ज़्यादा खुश है। मैं क्यों, वो बताऊंगा आपको। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक सेकेंड, हाँ, देखने को मिलेगा कि सिर्फ स्मॉल कार ही नहीं, जो बड़े कार हैं वो भी जीएसटी 2.0 के अंदर सस्ते होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों, वो समझाता हूँ। देखो दोस्तों, अभी के टाइम पे अगर हम बात करें, स्मॉल कार के ऊपर जो जीएसटी इंट्रोड्यूस हुई है वो 28% से 18% तक ला दिया गया है, और जो बड़े कार हैं उसके ऊपर जीएसटी पहले 28% लगता था, अब उसको 40% कर दिया गया है। काफ़ी सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज होंगे कि अगर 28 से 40% किया गया है तो वो कार सस्ती कैसे होगी, वो तो महंगी ना होगी। बिल्कुल सही बात है, बट सिर्फ जीएसटी ही एज ए टैक्स के तौर पर हमें कार के साथ देना नहीं पड़ता, हमें सेस भी देना पड़ता है। और पहले के टाइम पे अगर हम देखें तो जो भी बड़े बड़े कार्स हैं उसमें नियरली 50% का टैक्स हमें देना पड़ता था, जिसमें 28% की तो जीएसटी लग जाती थी और 12% की हमें कंपनसेशन सेस देना पड़ता था। और अभी के टाइम पे क्या चीज़ें सुनने को मिल रही है कि कंपनसेशन सेस हटाओ, 28% की जगह 40% जीएसटी दो और कुछ मत दो। मतलब 40% का जीएसटी फ्लैट टैक्स सेट कर दिया गया है बड़े कार्स के ऊपर, जिसके जो इंजन है वो 1200 सीसी के ऊपर है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। और इसी वजह से बोल सकते हैं 10% टैक्स पहले के मुकाबले अब हमें कम देना पड़ेगा एसयूवी में, और इस वजह से महिंद्रा एंड महिंद्रा आज के दिन काफ़ी ज़्यादा खुश है। इसलिए भी खुश है क्योंकि अगर हम बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा के मार्केट शेयर के बारे में, तो एसयूवी मार्केट में 27.3% का मार्केट शेयर है, यह होल्ड करती है। अगर हम Q1 तक का डेटा देखें, 2023 में 20 लाख के आसपास एसयूवी बिकी थी इंडिया में, जिसमें 4.5 लाख जो एसयूवी थी वो सिर्फ महिंद्रा की ही थी। तो इस मार्केट में सबसे बड़ा प्लेयर है, और सबसे बड़ा प्लेयर है तो ऑब्वियस सी बात है, कोई बड़ा न्यूज़ आएगा तो सबसे बड़े प्लेयर को ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा बिजनेस के हिसाब से अगर हम बात करें तो इस वजह से आज के दिन महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी ज़्यादा खुश थी, और परफॉर्मेंस भी इस कंपनी का हमें अच्छा विटनेस करने को मिला था। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टीम का सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देख लोगे। आप लिंक के थ्रू जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारी बेनिफिट्स आपको मिलती है, काफ़ी सारे एजुकेशन कंटेंट आपको मिलती है, न्यूज़ मिलती है, काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स अच्छी तरह से एनालिसिस कर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेटेड देखने को मिलता है। तो वो सारी चीज़ों का बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं KPI ग्रीन के बारे में। आज के दिन इस कंपनी का जो सेक्टर है उससे रिलेटेड भी एक अच्छी खबर हमें देखने को मिली। गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है जीएसटी कट करने का। किसके ऊपर? सोलर सेल के ऊपर। यानी कि बोल सकते हैं सोलर सेल का जो कॉस्ट है उसको गवर्नमेंट कम कर देगी जीएसटी कट करने की वजह से।
अभी के टाइम पे देखोगे तो सोलर सेल के ऊपर जो जीएसटी लगता है वो 12% है, जिसको गवर्नमेंट कम कर कर 5% पे ले आई है। तो इसका मतलब ये है कि सोलर सेल बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे, और जो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है उसको भी इससे फ़ायदा होगा। अगर आप कंफ्यूज हैं कि केपीआई ग्रीन एनर्जी तो सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है तो ये कंपनी को क्यों फ़ायदा होगा, तो मैं बता देना चाहूँगा कि ये कंपनी जो है वो डेवलप, बिल्ड, ओन, मैनेज, मेंटेन ये सारी चीज़ें करती है रिन्यूएबल पावर फैसिलिटीज़ में, जिसमें सोलर, विंड पावर सभी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। अब ये सारी चीज़ें जो बनता है वो किस चीज़ से बनता है, उसी चीज़ से ना जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, सोलर पैनल्स की बात करें, सोलर सेल्स की बात करें, तो भले ये कंपनी आपको उस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करती हुई नहीं दिखती है, बट कंपनी जिस फील्ड में काम करती है वो उसी चीज़ को यूज़ करके ही करती है। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर सस्ता होता है तो सिर्फ बनाने वाली कंपनी को ही फ़ायदा नहीं होता है, जो कंपनी उस प्रोडक्ट को यूज़ करती है उसको भी फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला और कॉन्ट्रैक्ट मान लो 1000 करोड़ के आसपास का है और उसको कंपनी इम्प्लीमेंट करती है, बट अगर जीएसटी कम करने की वजह से अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को सस्ता कोई चीज़ मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक्सपेंशन पे ज़्यादा ध्यान देगा। तो इसी वजह से बोल सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो केपीआई ग्रीन एनर्जी जैसी कंपनीज़ के लिए, टाटा पावर जैसी कंपनीज़ के लिए, उसके अलावा वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जी जैसी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अगर हम जीएसटी कम करने की बात सुन रहे हैं अगर हम सोलर सेल में तो बेशक इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी आपको फोकस में देखने को मिल रही थी, क्योंकि इस कंपनी से रिलेटेड भी एक खबर हमें देखने को मिल रहा है। जियो दोस्तों वापस से इंट्रोड्यूस करने वाली है अनलिमिटेड फ्री डेटा 9th एनिवर्सरी की खुशी में। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझो। अभी मेंशन है यहाँ पर कि 9 साल जियो के होने वाले हैं, जिस वजह से जियो जो है अनलिमिटेड फ्री डेटा अपने यूज़र्स को प्रोवाइड करेगी, बट वो पहले की तरह देखने को नहीं मिलेगा, उसका एक टाइम फ्रेम होगा। बताया गया है कि 5 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर ये जो पीरियड है इस बीच में अगर आप मान लो प्लान लेते हैं, मिनिमम प्लान जो है वो 349 का है, उसके ऊपर का भी आप ले सकते हैं, तो आपको अनलिमिटेड फ्री डेटा मिलेगा इस पीरियड तक, 5 सितंबर से 5 अक्टूबर तक, जिसमें आपको काफ़ी सारे इंटरटेनमेंट ऐप्स वगैरह जो है उसके भी एक्सेस मिलेंगे। तो बेशक ये चीज़ जो है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें जियो को बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो जो भी जियो के 5G यूज़र्स हैं वो तो कंपनी का अनलिमिटेड डेटा का ही लाभ उठा रहे हैं ना। तो इस वजह से ये प्लान ऐसा नहीं कि जियो के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी अनलिमिटेड डेटा की फैसिलिटी दे रही है 5G कस्टमर्स को। अब अगर वो 1 महीने के लिए कोई प्लान इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 5G कस्टमर जो नहीं है उनके लिए भी, तो भी अगर एक तरह से देखा जाए तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, कहीं से भी लॉस का सौदा नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें रिलायंस के बिज़नेस से रिलेटेड, तो अभी रिसेंटली बताया था उन्होंने कि 2032 तक इनका जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन है उसका टारगेट इन्होंने सेट कर दिया है, जो कि 3 मेट्रिक टन पर एनम का है, यानी कि पूरे साल में 3 मेट्रिक टन पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन ये करेंगे 2032 तक। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझो। ये ग्रीन हाइड्रोजन की जो बात हो रही है इसको लेकर भी जीएसटी 2.0 में हमें न्यूज़ सुनने को मिला कि ग्रीन हाइड्रोजन में भी टैक्स रिलीफ हमें देखने को मिल रहा है। मेंशन है यहाँ पर कि ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें या फिर इलेक्ट्रोलाइजर्स की बात करें, उसके ऊपर अभी के टाइम पर 18% की जीएसटी हम देते हैं गवर्नमेंट को, उसको 5% तक गवर्नमेंट लाने वाली है, ऐसा गवर्नमेंट के 2 ऑफिशियल ने मनी कंट्रोल को कहा है। तो बेशक ये चीज़ अगर होता है तो ये एक अच्छी बात होगी उन कंपनीज़ के लिए जो कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन में काम करती है। तो यहाँ पर रिलायंस भी है और यहाँ पर अडानी भी है। नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि ग्रीन हाइड्रोजन कौन से फील्ड में यूज़ होता है। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें हेवी इंडस्ट्रीज़ के बारे में, तो वहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, जिसमें अगर आप देखें पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में, या फिर हम बात कर सकते हैं फर्टिलाइज़र प्रोडक्शंस के बारे में, स्टील मेकिंग कंपनीज़ के बारे में, या सीमेंट प्रोडक्शन की बात करें, तो इन सब जगह आपको ग्रीन हाइड्रोजन की यूजेस देखने को मिलती है, जिसका मार्केट काफ़ी बड़ा है। और इस मार्केट में अगर रिलायंस जैसा प्लेयर है और टैक्स बेनिफिट उनको अगर मिल रहा है, तो बेशक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगली न्यूज़ की बात करें तो एक बोनस से रिलेटेड है। रिसेंटली एक FMCG कंपनीज ने फर्स्ट टाइम
बोनस की अनाउंसमेंट की थी 17 जुलाई को। बोनस के रेशो की बात करें तो वो था 2:1 के रेशो में। अब ये कंपनी कौन सी है भाई, तो ये नाम है पतंजलि फूड्स लिमिटेड का, ठीक है। अब ये इसका 17 जुलाई को जो बोनस का न्यूज़ हमें देखने को मिला था, इसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 11 सितंबर सेट कर दिया है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक था। आप करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।